बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर बढ़ता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इन फाइटिंग अब काफ़ी उरूज पर पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त आने पर मालूम होगा, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपस में गुत्थम गुत्था जरूर हो चुकी है और ये फायदा इसका बज़ाहिर पहुंच रहा है हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को, मौजूदा रजीम को, मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को, जिनको पहले तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश थी। जिस तरह इलेक्ट होकर या सिलेक्ट होकर वो इक़्तिदार में पहुंच गए, जैसे तैसे करके 26वीं आईनी तरमीम कर ली, लेकिन अब उनको बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट करने का एक जवाज़ फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नालायकियों और नाअहलियों की वजह से उनकी जो आपसी रंजिशें हैं, आपसी इख्तिलाफात हैं, वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब उनके मुखालफीन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये हो रहा है कि आलिया हमजा के हक़ में हम देखते हैं नून लीग वाले बात कर रहे होते हैं या अली अमीन गंडापुर साहब के हक़ में हुकूमती लोग बात कर रहे होते हैं और आपस में वो इंजॉय कर रहे हैं इनकी लड़ाई को। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जिनके हवाले से पहले भी कहा जाता है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको रॉन्ग नंबर तस्वर करते हैं। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को शायद इमरान खान या उनके नज़रिए से ज़्यादा जो कुर्सी है उससे प्यार है या इक़्तिदार है, वो उसको खोना नहीं चाहते और वो इस वजह से उस इक़्तिदार को इंटैक्ट रखने के लिए वो समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर कुछ अरसा मजीद जेल में रह भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलिया हमजा साहिबा और शेख वकास अकरम की जो लड़ाई है वो भी अब ज़बान ज़द आम है। किस कदर उनके दरमियान सख्त गुफ्तगू हो रही है, वो बार बार रिपोर्ट भी होती है और फिर लीक भी हो जाती है। तो इस सब के ऊपर हम बात करेंगे और इस सब में जो असल है स्टोरी है वो इमरान खान के साहबजादों की पाकिस्तान आमद है, वो कहीं गुम सी होकर रह गई है। कोर कमेटी की लड़ाई हो या एक 90 दिन की नई ट्रक की बत्ती हो, इस सब में हम देख रहे हैं किसी को टिकट देने के लिए, किसी को कुछ और देने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया जा रहा है। जो अपनी पार्टी है उसको एक साइड पर रखकर या अपनी पार्टी के जिम्मेदारान को लूप में लिए बगैर मरियम नवाज साहिबा से डायरेक्ट राब्ते करके जल्द से या कॉर्नर मीटिंग्स करना, ये बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा भी रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है फ़ौजी अदालतों पर और आर्मी चीफ के पास जो इख्तियार है उस इख्तियार पर भी बात हुई है। और फिर जो फैसला आया है इसको बहुत से लोग उम्मीद की एक नई किरण भी समझते हैं और समझते हैं कि जो 2 हफ्तों की डेडलाइन दी गई है रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वो बड़ी सारा रिकॉर्ड मांगा गया है, क्योंकि फौजी अदालतों का जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट भी पेश नहीं किया गया था और केसेस के हवाले और देखिए हैरान कुन बात यह है ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी थी ना। हाई कोर्ट के वो जजेस जिनमें से एक तो ऐसे हैं जो गलबन खुद अभी एडिशनल है, अभी परमानेंट भी नहीं हुए, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। फौजी अदालतों के सुनाए गए फैसले को के खिलाफ अपील को काबिल समाअत करार दे रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। पहले तो हमारे किशोरी साहब जरा आप रोशनी डाल दें, मैं 2-3 दिन जरा इसमें मेरी नजर नहीं रही। ये जो लाहौर में गए हैं उस रोज आपने भी बताया था कि खुफिया तौर पर मरियम नवाज के साथ इनका राब्ता है, खत लिखा गया था उनको, आलिया हमजा के साथ नहीं है, ये आपने मुझे बताया था उस रोज। अब वो तो बात सामने आ चुकी है, आलिया हमजा की रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है, आलिया हमजा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और वो भी हमने देखा है किस तरह ये लोग एक जाओ जलाल के साथ लश्कर लेकर गए हैं लाहौर में, रायवंड में गलबन उनका फार्म हाउस है, बिल्कुल मिर्जा अफरीदी साहब का, और उनको सेनेट का टिकट दे रहे हैं। अच्छा, तभी बहरहाल बड़ा वहाँ पे सुनना है जी, खर्चा भी किया गया है अफरीदी साहब की जानिब से और होस्ट किया गया है। मुझे बताइएगा पहले तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, जब सबसे पहले तो ये था कि कोर कमेटी का जब इजलास हुआ उसका मेन एजेंडा जो था, जो आपने स्टार्ट में बात की, वो था कासिम और सुलेमान, कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो फिर कहाँ उनको रिसीव करना है, कहाँ उतरना है, उन्होंने कैसे वो लीड करेंगे, क्या वो सियासी तहरीक होगी या फिर सिर्फ वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं इमरान खान से, उनकी सिर्फ मुलाकात कराई जाएगी। अब वो सारी बातें पीछे रह गई एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत। उसके बाद कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, उसके बाद KP हाउस में एक और इजलास हुआ, पेशावर से काफ़िला चला गंडापुर साहब का, अपने साथ वो MPAs को साथ लेके चले और उनके खिलाफ बोलता ही कोई नहीं है। अब वो 11 करोड़ के पता नहीं बिस्किट खाते हैं क्या होता है, उनके खिलाफ MPAs जो हैं KP के वो नहीं बोलते गंडापुर साहब। जो मिनिस्टर हैं, जो नए नए मिनिस्टर बने हैं,
वो भी उनके हक में बोलते हैं। बल्कि ये भी है कि कुछ निजी महफिलों में जब गुफ्तगू होती है तो वो इमरान खान से ज़्यादा गन्नापुर साहब की तारीफ़ करते हैं कि ये सही प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, गन्नापुर साहब बड़े अच्छे से पार्टी को लेके चल रहे हैं। बहरहाल आप पेशावर से चले इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, उधर एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम जा रहे हैं लाहौर। अच्छा, लाहौर क्या करने जा रहे हैं? हम MPs MNAs जा रहे हैं, सारे जो मेंबरान हैं असम्बलियों के, सूबाई और नेशनल असम्बली के, तो उधर जाके हमने मीटिंग करनी है और उधर फिर हम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब कल सबको इंतज़ार था, आपने भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि तमाम लोग इंतज़ार में थे कि उधर काफिला पहुंचा हुआ है, तहरीक शुरू होने वाली है, तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहे अमल आ रहा है। उसमें लाहे अमल आया 90 रोज़ का और गंडापुर साहब का। तो अब शेख वकास अकरम साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आलिया हमजा साहब को वो तमाम स्टोरी बता रहे हैं। अब उन्होंने ऑडियो पे उनको मैसेजेस किए, बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्हें कहा जी कि आपने क्या बातें की हैं मीडिया पे, जो भी बात हो आप जाके मीडिया को कर देती हैं, सोशल मीडिया पे आप कर देती हैं और आप इमरान खान को सोशल मीडिया पे आज़ाद करवाएंगी, आप यूट्यूब पे इमरान खान को आज़ाद करवाएंगी, और कोर कमेटी में जो कुछ हुआ आपने गलत बातें बताई हैं, आपने मेरे बारे में से आपको सुबह से हट कर बातें की हैं और आप ऐसी खातून हैं, आप वैसी खातून हैं, मतलब वो इस तरह उन्होंने पर्सनल उनसे। आप गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? वो गुस्सा ये था कि जो उस दिन हमने बात की कि आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की। अब पंजाब में आप लोग जा रहे हो काफिले लेके PTI के, उनको पता ही नहीं है, उन्हें बुलाया ही नहीं है। अच्छा, और वो जवाब गालिबन अब ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आलिया हमजा क्योंकि कोर कमेटी की मीटिंग में होने वाले फैसले भी बाहर आकर लीक कर देती हैं, लिहाजा इनको एतमाद इस वजह से उन्होंने उनको साइड रखा। और बल्कि कुछ साफियों की जानिब से दावा भी किया गया ट्विटर पे, X पे, के जानबूझ के इन्होंने आलिया हमजा, और ये शराइत रखी गई थी मरीम नवाज से जो इनकी बात हुई उसके अंदर ये शराइत थी कि आपने आलिया हमजा समेत एक दो और नाम भी था PTI का, इनको नहीं बुलाना आपने लाहौर में, रायमंड में, और इधर आपने खुद आना है। और वो कह रहे हैं बावसूख जराए से वो कायम है अपनी खबरों पे, और काफी 2-3 हमारे दोस्त मतलब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चला रही है। बिल्कुल ऐसे रायमंड बुला के उनकी दावत की गई वहां पर, और एक मंसूबे के तहत इनको बुलाया ही नहीं कि आलिया हम लोग जो तनकीद करते हैं या उनको लगता है कि जी ये अच्छे नहीं है, सख्त बातें करते हैं, तो उनको आपने नहीं बुलाना। अच्छा, अब इस बात में वो वजाहतें दे रहे हैं शेख वकास अकरम साहब और कह रहे हैं कि आपने गलत बातें की, और मैं अगर बता दूं कोर कमेटी में क्या क्या हुआ तो फिर क्या होगा, ये होगा। मतलब आप क्या बंदा इस पर बात करें कि गंडापुर साहब एक तरफ देखें 90 रोज की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं अवाम को, मैं सियासत छोड़ दूंगा। भाई सियासत किस वजह से है आपकी? अब आपको ओहदा किस वजह से मिला है? एक बंदा कह रहा है, आपका लीडर कह रहा है, आपका चेयरमैन जो आपका बानी है कि 5 अगस्त को आपने करना, आप कह रहे हो 90 रोज। और फिर तनकीद जो ज़्यादा ये लोग करते हैं वो अलीमा खान पे करते हैं कि अलीमा खान ने हमेशा गेम खराब की, अलीमा खान ने ये किया, अलीमा खान ने वो किया। अब आप सब जो कुछ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में तनकीद क्यों हो रही है? आपने जिक्र किया कि वहाँ पे वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे कोई नहीं, उनका अपने हैं, ठीक है वो करें, उधर बैठे, वो होता है, उनको टिकट आपने देना है, वो पहले भी PTI में रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। उस बंदे को तो आप नहीं कर सकते ना। बात ये है कि वो बंदा जो आपके पार्टी का बयानिया जो है उसका वजन नहीं उठा पा रहा, आप अपनी पूरी पार्टी उसके पलड़े में क्यों डाल रहे हो? बात तो ये आपसे सवाल होना है ना, सवाल तो नहीं होना। बिल्कुल ऐसे मुश्किल टाइम में आप अगर नहीं खड़े थे, अगर कोई बंदा आप आके आपके साथ में, ठीक है आपके अंदरून फैसले आप करें पार्टी में, लेकिन तनकीद ये है कि आप उधर जाके बैठे और कहा गया कि सिर्फ अरकान असम्बली होंगे। आप उधर आपने देखा कोई हजारों की तादाद में लोग थे, अब वो कौन से अरकान असम्बली थे? तो मतलब ये इस तरह के इक़दाम जानबूझ के किए जा रहे हैं कि वो मामला भी दब गया। कासिम और सुलेमान को भी पैगाम भिजवाया होगा, हालात नहीं है ठीक, आपने नहीं आना। तो मतलब ये अभी चाहते हैं कि 90 रोज तक मजीद आगे गेम जाए। और वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे जो होते हैं अहमद नियाजी साहब, तो उन्होंने भी कल 90 रोज की बात पे उन्होंने कहा है कि भाई हम तो 90 रोज पे नहीं चलेंगे, जिन्होंने 90 रोज के लिए जाना है तो जाएं, हमें तो इमरान खान ने कहा है 5 अगस्त का, हम 5 अगस्त पे जाएंगे गंडापुर साहब। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा 90 रोज के जो भी कह रहे हैं तो वो खुद आप देखिए उस चीज़ को, हमने तो निकलना है 5 को और हम आवाम को कह रहे हैं कि 5। मतलब अब इस हद तक गंडापुर साहब इनके बयानात ऐसे होते हैं कि पूरी पार्टी में जितने भी इनके ग्रुप जो है वो इनको सपोर्ट करता है कि प्लानिंग ठीक है। अच्छा, वो दूसरी तरफ कहते हैं, जब 90 रोज की उन्होंने बात की, आपने अगर उनकी तकरीर सुनी गंडापुर साहब, मैं मिस कर, अच्छा वो कह रहे हैं जी 90 रोज में मैं या तो इमरान खान रिहा होंगे या फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, दूसरा इमरान खान से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, गंडापुर साहब के मुताबिक मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मतलब आप एहतजाज कर रहे हो, मुज़ाकरात चला रहे हो, कोई एक बात करो, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो वो करें।
आप लाहौर क्या करने गए हो? अब जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आप इधर क्यों आए, मकसद क्या था, तो ये मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे आप क्यों गए हो? कहते और मैं तुम्हारे घर आता। अब देखिए मतलब ये है एक मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वोटर्स, वो कारकुनान, उनसे इंतहाई माजरत के साथ आप लोगों को चाहिए कि ऐसे शख्स का गला पकड़ें, गिरबान पकड़ें। भाई आप लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू करने वाले शख्स को मुंतखब किया है जिसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। एक सहाफ़ी है, वो सवाल पूछ रहा है, आपको अगर सवाल मुनासिब नहीं लग रहा तो आप भाई कह दे कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तरीकाकार है कि आप अगले शख्स को गाली देने पर आ जाएं? और जिस तरह की गाली दी गई है, शायद उस सहाफ़ी को उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ या वो उसको सुन नहीं सका कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। उसको वहां पर ही स्नैप किया जाता बाकायदा तौर पर, और अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा तौर पर बताया जाता कि आप हैं क्या और आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो ओहदा होता है ना अमानत गिशकोरी साहब, वो एक इम्तिहान होता है, एक आजमाइश होती है, और वो बड़े बड़ों को एक्सपोज कर देता है। अब देखिए इख्तियार देकर अली अमीन गंडापुर साहब को भी एक्सपोज तो कर दिया गया है। अब हम नहीं कह रहे, हम तो चले, हमारा तो पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं जिन्होंने मारे खाई हैं भाई 26 नवंबर को, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, अब वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब केसेस भुगते हैं। बिल्कुल, और ये अली अमीन गंडापुर साहब की वो फ्रस्ट्रेशन है जो उनके अपने पार्टी के लोग उनसे जब सवाल पूछते हैं इस तरह के, और फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आती है सहाफियों पर निकलती हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो कोई भी एक पार्टी होती है ना, पार्टी में एक डेकोरम होता है, और आप अगर पार्टी में एक बड़े सीनियर ओहदे पर मौजूद हैं तो आप मुस्तस्ना नहीं हो जाते कि आप चाहे कुछ भी कहें, किसी की भी इज्जत, बिल्कुल आप किसी की भी इज्जत के साथ खेलने लग जाएं, आपको जवाबदेह होना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि उनके दाएं बाएं जाने बैठे जो बाकी लीडरान हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े डेमोक्रेट समझते हैं, तहजीब के अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े तहजीब याफ्ता है, उनको स्नब करना चाहिए था अली अमीन गंडापुर साहब को। उन्होंने बताना चाहिए था, और पीटीआई के अंदर भी बैठकर लोगों को, जो उनकी कोर कमेटी सो कॉल्ड है 82 अरकान पर मुश्तमिल, उसमें भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए और इस बंदे से एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए कि भाई आप कौन हो, अली अमीन गंडापुर साहब हैं कौन। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी वर्थ क्या है? आज अगर इमरान खान का नाम उनके नाम के साथ से हट जाए तो क्या वो इलेक्ट होकर आ सकते हैं? अच्छा, हम जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो उससे कबल डी खान जाना हुआ, उधर वहाँ के जो लोग थे उनसे बातें की, तो वो कहते हैं जी गंडापुर साहब को तो इधर जानता ही कोई नहीं है, और गंडापुर साहब के इधर वो बने थे पहले तो एमएनए बने थे, तो वो कहते हैं इधर एक भी काम नहीं हुआ। मतलब एक अपने हलके में इन्होंने एक काम नहीं कराया, और दूसरा उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए। अब मौलाना उनका इत्तेहादी होता है, अब वो उनके दुश्मन हो गए। मौलाना के भाई को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि भाई आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो, आप बड़ी बातें करते हो तो मैं आपको हरा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब वो मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान है, उन्होंने कहा है कि भाई आप आ जाओ, आज मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, देखते हैं कि कौन जीता है। मतलब इमरान खान की वजह से आप वोट लेते हो, पीटीआई की वजह से आपको आवाम ने वोट दिए। आपका अपना जो रवैया है वहाँ पे, आपने अपने भाई को वहाँ पर ओहदा दिलवाया, ठीक है, चेयरमैन बनवाया, वहाँ पे आपने जो भी इधर कमेटियों में, ठीक है वो उनकी काबिलियत भी होगी, आपने क्लाइमेट कमेटियों में जो उनको शामिल कराया, तो आप सर देखिए काबिलियत बहुत सारे लोगों में होती है, सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं होती। और अगर रिश्तेदारों में हो भी ना, पहले तो रिश्तेदार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले ज़हन में रखा जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही होता है कि आपका लीडर, आपका मुंतखब नुमाइंदा अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर किसी को ओहदे पर नवाज दे, किसी शख्स को बिठा दे, तो वो जस्टिफिकेशन पीटीआई के लोगों के पास होगी। वही अगर किसी और पार्टी को होगा तो उसकी इज्जत को उछाल देंगे। तो यहाँ पर पीटीआई वालों को सवाल पूछना चाहिए, मगर वो नहीं पूछ रहे। देखिए मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। देखिए वो सहाफ़ी है और बड़े काबिल सहाफ़ी है जिन्होंने सवाल किया, और वो सवाल कर रहे हैं और बड़ा उन्होंने आम सवाल किया, पर्टिनेंट सवाल किया, हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। उनकी ज़बान में क्या उन्होंने ऐसा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसके ऊपर ये इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए। ऑफेंड इस वजह से हुए क्योंकि इनकी अपने अंदर जवाब था ना, बिल्कुल जवाब नहीं था। तो फिर आप गुस्सा करते हो, आप अगले को ऐसा जवाब देते हो उनको चुप कराने की। हमें अफसोस होता है। देखें हम तो पहले दिन से बात कर रहे हैं, जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है। हम समझते हैं कि ये जमहूरी असूलों के खिलाफ है। आपने अव्वल तो अदलिया, हमारी क्या अदलिया का किरदार है, हमने उस पर भी तनकीद की है। हमारी रियासत का क्या किरदार है, हम उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। अपनी जो हमारी बिसात है उसके मुताबिक अपनी वो जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हमारी औकात के मुताबिक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके हर गलत इकदाम पर भी अपनी आंखें मूंद लें, अपनी आंखें बंद कर लें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखना होगा कि वो कर क्या रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद मैं उनके आला ओहदेदारान की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई है, जिन्होंने वोट दिए 8 फरवरी को। अली अमीन गंडापुर साहब जो आज CM KPK बनकर उनके अंदर एक रौनक हम उनके लहजे में देख रहे हैं, वो कैसे बन गए? उनको इन्होंने मुंतखब किया, जिन्होंने मुंतखब किया क्यों कर उनसे नहीं पूछ रहे कि आप क्या बात कर रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो। तो बहरहाल अफसोस होता है हमें। इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अभी हमने देखा पेशावर की जानिब से एक फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? फैसला बहुत लोग उसको समझते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था, एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह का जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट तो नहीं, एक ऑर्डर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है वहाँ पे, और जिस तरह की खबरें सामने आई वहाँ पे कुछ जो कैदी थे उनमें काफ़ी बीमार हैं वहाँ पे उन पे। तो अब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला आना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज़ है, गैर मामूली चीज़ है कि उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है और उन्होंने ये बात की है कि वो खुफिया नहीं है ट्रायल, या वो ऐसा नहीं है कि आप उसको छेड़ नहीं, आप अदालत तो देख सकती है। और उन्होंने कहा हमें रिकॉर्ड पेश करें आप, और हम इसको देखें कि हम जायज़ा ले सकते हैं। मतलब अपील का जो हक होता है वो तो एक लास्ट जाके आर्मी चीफ के पास है, जो भी है उससे पहले जो ट्रायल चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है तो अदालत उसका जायज़ा ले सकती है। अब उनकी जानिब से रिकॉर्ड मंगवाना ये बहुत ज़रूरी था और होना चाहिए, क्योंकि आप एक शफाफ ट्रायल की बात करते हो। आर्टिकल 10A की हमेशा बात की जाती है, कोई भी वकील दलाइल देने किसी भी अदालत में जाए सबसे पहले वो शफाफ ट्रायल की बात करता है, तो वो बुनियादी हक है आपका। और बार बार जैसे जमाल खान मंदुखेल ने भी ये बार बार सवाल उठाया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चलता है उसमें शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे होते हैं? वहाँ पे वो फिर कुछ जजेस की जानिब से वजाहतें भी दी गई, बताया भी गया कि हम भी उस दौर में पेश होते थे, तो एक कोर्ट में बैठा होता है, वो दोस्त होता है मुल्जिम का, वो ये होता है वो। लेकिन जाहिर सी बात है जब एक ओपन नहीं है ट्रायल, तो अब या तो उस बंदे को पता है जिसका ट्रायल हो रहा है, या फिर जो कर रहा है उसको पता है। तो मेरे ख्याल में अच्छा है। बाकी आपने देखा यहाँ पे जिस तरह केस चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कर दिया कि जी 6 जजेस का जो फैसला था वो उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा अभी ट्रायल होना चाहिए, इजाज़त दे दी उसकी। तो अब मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, और रिकॉर्ड होना देना चाहिए उनको, क्योंकि कितने साल, 2 साल से मेरे ख्याल में जायद हो गया है जेल में, 35,000 लोगों पे FIR है। बिल्कुल। अब ये वो लोग हैं, 4-5 लोग थे जिनको सजाएं सुनाई गई हैं फौजी अदालतों से, और उन्होंने आर्मी चीफ को एक अपील का उनके पास रेमेडी होती है, वो उन्होंने वेल नहीं की, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है। और हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इन्होंने वो वहाँ पर अवेल नहीं की, ये यहाँ पर नहीं आ सकते हाई कोर्ट में। तो अदालत ने एक करार दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास एक आईनी इख्तियार मौजूद है, आईनी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हाई कोर्ट, और वो कर सकती है बिल्कुल। और फिर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट वाले फैसले का भी हवाला दिया है कि उसमें भी ये तस्लीम किया गया है कि हाई कोर्ट एक रेलेवेंट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट एक इदारा है कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पर जो देख सकता है, इन अपीलों को सुन सकता है। और अपील का हक देने के हवाले से अभी तक कानून साजी तो हुई नहीं है कि उन्हें अपील का हक दिया जाएगा या नहीं। और फिर अभी तक ये भी करार नहीं दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से डायरेक्टली, क्योंकि जजेस ने एक नुक्ता निकाला है कि कौमी सलामती का मामला अगर हो तो वो आर्मी चीफ साहब खुद लिखते हैं कि भाई ये फ़लाँ केस जो है ये कौमी सलामती का है, लिहाजा फिर वो हाई कोर्ट तक मामला नहीं जाता, या जाता है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। अभी तक 9 मई के जो केसेस हैं उनके ऊपर आर्मी चीफ का कोई ऑर्डर रिटन नहीं आया सामने जिसमें उन्होंने कहा हो कि तो ये बड़े अहम नुकात हैं जो जजेस ने निकाले हैं। अब देखना होगा फोर्टनाइटली रिपोर्ट पेश होने के बाद जजेस का वही मौक़िफ़ होता है या वो तब्दील हो जाता है, ये भी हमारी अदालतों में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आज के इस ब्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत गिशोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।